मास्टर आया तो प्रिंसिपल फेल है, तेरी में लूंगा मेरे पास तो सांडे का तेल है, डिस्करा बचकाना ये मेरा खेल है, मेरे पास स्टडी पर। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम करता हूं आप सभी का व्यूज़ ऑफ यू पे, जहां के आपके व्यूज़ बनेंगे हमारे न्यूज़ और इस न्यूज़ से रूबरू होंगे आप सभी। सो गाइस, आज है 8 नवंबर 2021 और 8 नवंबर 2021 तक के जितने भी करंट इकोनॉमिक अफेयर्स और बिजनेस अफेयर्स हैं उनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, लेट्स मूव इट ऑन। तो जो सबसे बड़ा अपडेट निकल के आता है इकोनॉमी के रिगार्डिंग टिल 8 नवंबर 2021 वो ये है कि 5 साल आज पूरे हो रहे हैं। 8 नवंबर 2021 को 5 साल पूरे हो रहे हैं डिमोनेटाइजेशन के, लेकिन आज भी जो कैश का वैल्यू है सर्कुलेशन में 64% बढ़ चुका है। यानी कि 2016 से 2021 तक की बात करें तो उतने समय में 64% सर्कुलेशन कैश का बढ़ गया है। मैं 2016 की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2016 में ही डिमोनेटाइजेशन 8 नवंबर 2016 को ही डिमोनेटाइजेशन आया था एंड इस पर स्टेटमेंट दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि हमारा उद्देश्य क्या है डिमोनेटाइजेशन कराने का, कि हम काला धन लेके आए और ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा दें। लेकिन इन दोनों में से कोई लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, बल्कि उल्टा हो गया, सर्कुलेशन कैश का बढ़ गया 64%। कितना? 64% सर्कुलेशन बढ़ गया। और इस रिपोर्ट में भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट कहा भी था कि though the government had launched its sudden move of demonetization to cull out black money by weeding out currency notes worth 500 and 1000 rupees denomination out of system on 8 November 2016, the notes in circulation in value terms have increased by 64% since that day till 29 October 2021। और ये आरबीआई का भी डाटा बोलता है। According to release by RBI, notes in circulation in terms of value went up from 17.74 lakh crore on November 4, 2016। यानी कि 4 नवंबर 2016 को जो सर्कुलेशन में कैश था वो कितना था? 17.74 लाख करोड़। वहीं बढ़कर कितना हो गया है? 29.17 लाख करोड़ ऑन अक्टूबर 29, 2021 एन इंक्रीज ऑफ 64%। तो अभी देख सकते हो कि 64% इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो ये एक बड़ा अपडेट निकल के आता है टिल। दूसरा जो सबसे बड़ा अपडेट निकल के आता है हमारी इकोनॉमी के रिगार्डिंग वो ये है कि वेंकैया नायडू, जो कि उपराष्ट्रपति भारत के, इन्होंने संडे को एक अपने स्टेटमेंट में कहा है कि जरूरी है मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स, इनके इनकम को बढ़ाने की बेहद आवश्यकता है। क्योंकि इन्होंने कहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को एड्रेस करते हुए पूसा एट इट्स पिपरा कोठी कैंपस इन मोतिहारी इन बिहार, इन सब को एड्रेस करते हुए उन्होंने ये बात बताया कि हमें ज़रूरत है कि हम उन गरीब किसानों, उन छोटे किसानों के इनकम को बढ़ाएं। तो ऐसा स्टेटमेंट वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने संडे को कहा, यानी कि रविवार को अपने एक स्टेटमेंट में ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने और भी चीज़ें कही, जैसे कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कैन इमेंसली हेल्प स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स विथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस इन द फूड सप्लाई चेन, ही सेड। ही फेसेस द नीड टू प्रमोट एफपीओ, यानी कि एफपीओ यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करने की आवश्यकता है थ्रू हैंड होल्डिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, maintaining that there is a lot of scope for food processing in India. He urged the agricultural university to encourage farmers to form collectivities. So Indian agriculture is characterized by marginal small farmers with fewer resources. There is a need for increasing farmers' income through various sources, including improved resource use efficiency, Naidu said. तो वाइस प्रेसिडेंट का एक बहुत अच्छा खासा बयान देखने को मिल रहा है, जिसमें मैंने और भी चीज़ें कही, जैसे कि द डेवलप्ड वर्ल्ड इज ऑलरेडी रिपिंग बेनिफिट्स फ्रॉम यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर एंड इंडिया टू मच हार्नेस इट्स पोटेंशियल टू हेल्प farm income. Hailing the record food grain production despite the challenges posed by COVID-19 pandemic, Naidu said that country owes a lot to hard-working farmers. यानी कंट्री ने हमारे
मेहनत करने वाले फार्मर से खूब उधार लिया है, तो ये समय आ चुका है उस उधार को चुकाने का। सो गाइस, यही 2 बड़े अपडेट निकल के आ रहे थे, केवल इकोनॉमी के रिगार्डिंग। बिजनेस के रिगार्डिंग अभी कोई एक मेन हेडलाइन निकल के नहीं आ रहा है। सो गाइस, तब तक के लिए आप सभी को व्यूज़ ऑफ यू की तरफ से बहुत सारा प्यार एंड धन्यवाद।